आज हम लोग क्लास 10th के ही क्वेश्चन को करेंगे जो हम लोग ने क्वेश्चन 6 तक कर लिया था कल की क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आप ध्यान से कि साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू को पता करना है। बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बना के सपोज कर लेते हैं उनकी बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की क्या क्या हो सकता है। तो आप बोलोगे कि एक ट्रायंगल बना दो जल्दी से। मैं अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल बनाता हूँ, मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। मैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। सपोज करता हूँ ये एंगल थीटा है, तो इसके जस्ट सामने वाले को लोग पी बोलते हैं और ये वाला आपका बी है और ये एच। ओके, अब मुझे बताइए साइन थीटा दिया गया है। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे पी अपॉन एच होता है। जहाँ पे पी कितना है आप बता दो, बी सी है, और एच को मैंने क्या एज्यूम करा है, ए सी एज्यूम करा, और इसकी वैल्यू दी कितनी गई है, तो आप बोलोगे सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिया गया। बहुत अच्छी बात है। चलो, अगर मैं इसको देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं लेट बी सी कितना है हमारा, तो हम लोग बोलता हूँ सी टाइम्स के जहाँ पे कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, और ए सी की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टाइम्स के। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या हम बी सी नहीं निकाल सकते? बी सी नहीं, ए बी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। ए बी क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस किसकी, बी की स्क्वायर। और आपको पता है ना, पी भी पता है और एच भी पता है हम लोग अपने को। ये तो अगर मैं बोलूँ तुमसे कि रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टाइम्स के इस पूरे का स्क्वायर है ना, तभी तो ये एच स्क्वायर हुआ, माइनस पी कितना दिया हुआ, तो सी टाइम्स के का स्क्वायर ये दिया हुआ। तो हम लोग यहाँ से ए बी निकाल सकते हैं ना। ए बी क्या हो जाएगा यहाँ से, जल्दी से बता दो मुझे। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि इसका स्क्वायर क्या होता है, ये रूट आपका हट जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये टाइम्स कितना है, के स्क्वायर। इधर क्या होगा, माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर। अब के को कॉमन लेके बाहर ही निकाल लेते हैं। जरा बताओ, दोनों में के स्क्वायर लिखा हुआ है, तो के स्क्वायर को मैं यहाँ पे कॉमन नहीं ले सकता? जैसे ही मैं के स्क्वायर को कॉमन लूँगा, वो के तो बाहर भी जा सकता है। एक कुछ इस तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ, ये के स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस का सी स्क्वायर है। डन। के स्क्वायर को मैं बाहर ले लिया हूँ और इसका रूट लगा दिया हूँ मैं। अब आगे समझते हैं। कॉल आ रहा है। चलो नेक्स्ट समझता हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि इस के स्क्वायर को मैं रूट के बाहर ले लूँ, तो के बाहर चला गया। डन। और अंदर में क्या, अच्छा देखो यहाँ पे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म भी हो जा रहा है। अंदर में डी स्क्वायर, इसको भी बाहर लूँगा तो क्या हो जाएगा, डी इंटू के या फिर के डी के हो जाएगा। मतलब ए बी की वैल्यू डी के हो गई। ए बी कहाँ पे बताओ, ये तो ए बी मतलब बेस की वैल्यू कितनी हो गई, डी टाइम्स के। ठीक है, ये हो गया। अब जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको तुरंत बन जाएगा। अब मुझे आप ही बताओ जरा, यहाँ से बोलो कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, बी अपॉन एच होता है। और बी अभी जस्ट निकाला मैंने, डी इंटू के निकाला, और एच कितना हमारा पहले से पता है हमें, एच मतलब के सी ये अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टाइम्स के। अब कैसे के कैंसिल आउट हो गई, ये हमारा आंसर था। अब टेन थीटा निकालना तो बड़ा आसान हो गया। यहाँ पे टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। तो पी अपना तो पता ही हमें, बी सी किधर है, बी सी बताओ, बी सी सी के है, और डी कितना निकला अभी हमारा, डी के से के कैंसिल आउट कर सी अपॉन डी हमारा आंसर था। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा।